जो पिछले दिनों अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए लोगों के बीच संध्या थिएटर पहुंचे थे, वहां पर भगदड़ मच गई थी। लेकिन उसके बाद से लगातार उनको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन इस बीच अल्लू अर्जुन लगातार अपने फैंस से अपील कर रहे हैं कि भले ही उनको कितना भी टारगेट किया जाए, उनके घर पर हमले किए जाएं, लेकिन उनके फैंस को संयमित भाषा का इस्तेमाल करना और किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना है। लेकिन कैसे लगातार अल्लू अर्जुन को राजनीतिक तरीके से टारगेट किया जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। हैदराबाद में एक्टर के घर भारी बवाल। उपद्रवियों ने अल्लू अर्जुन के घर की पत्थरबाजी। चले नफरती पत्थर, हैदराबाद में बवाल भयंकर। जी हां, संध्या थिएटर भगदड़ मामले को लेकर अल्लू अर्जुन के घर पर हमला हुआ है। उपद्रवियों ने पुष्पा फिल्म के लीड एक्टर अल्लू अर्जुन के हैदराबाद वाले घर पर जबरदस्त उत्पात मचाया है। उपद्रवियों ने एक्टर के जुबली हिल्स वाले घर पर पत्थरबाजी भी की और घर के कैंपस में घुसकर वहां रखे गमले तोड़ दिए। हंगामा कर रहे उपद्रवी इस तोड़फोड़ के बीच नारेबाजी भी कर रहे थे और वो संध्या थिएटर में मची भगदड़ में मारी गई रेवती के परिवार के लिए आर्थिक मदद की मांग कर रहे थे। हालांकि घर में बवाल बढ़ता देख एक्टर अल्लू अर्जुन के पिता ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने उपद्रवियों को हिरासत में लेकर हालात पर काबू पाया। वहीं इस मामले में एक्टर के पिता ने हिंसा की इस घटना को लेकर थाने में जाकर उपद्रवियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि इस मामले की पूरी तरह से निष्पक्ष जाँच की जाएगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। We have nothing against personally against any individual, but at the same time, all should be responsible to the citizens of the state. They should understand that safety and security of the citizens is the utmost important for everyone, and they should also follow it. They are heroes in films, but in ground also they should understand the problems of the society. वहीं पुष्पा फेम एक्टर अल्लू अर्जुन के घर पर हुए पथराव मामले में उपद्रवियों को लेकर बताया जा रहा है कि इसमें उस्मानिया यूनिवर्सिटी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के लोग शामिल थे, जिसके बाद इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि एक्टर के घर पर हमला सोची समझी साजिश के तहत हुआ और इसमें राजनीतिक दल के नेता शामिल हैं। सोशल मीडिया पर तो ये दावा किया जा रहा है कि जो लोग हिरासत में लिए गए हैं, उनकी तस्वीरें तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी के साथ वायरल हैं। हालांकि तेलंगाना कांग्रेस की तरफ से इस बारे में आधिकारिक तौर पर अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन बीजेपी मीडिया सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर ट्वीट करके इस बारे में सीधे तेलंगाना की सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस को निशाने पर लिया है। अमित मालवीय ने लिखा है, राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले अभिनेता के घर पर पथराव। कांग्रेस अल्लू अर्जुन को निशाना बना रही है क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के लिए प्रचार करने से मना कर दिया था। इससे पहले उन्हें उस अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया जो उन्होंने किया ही नहीं था। मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बिक रहा है। वहीं इस मामले में लोगों को विधानसभा में CM रेवंत रेड्डी और AIMIM विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी के उस बयान की भी याद दिला दी है, जिसमें दोनों ने अल्लू अर्जुन पर निशाना साधा था। मगर हीरो तो नहीं गया थिएटर छोड़ के, वहीं बैठा हुआ है। अभी बर्दाश्त की बाहर हो गए, पुलिस कंट्रोल भी हो गए, तब DCP आके सीधा हटा के इनके जो भी है सब सिक्योरिटी वाले पुलिस को हैंड ओवर कर देके DCP जाके हीरो को बोल दिए कि भाई तुम तुरंत निकलना। इससे वो हीरो को हमारा DCP वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देकर उनको बाहर लेकर आए। बाहर गाड़ी में बिठाने के बाद फिर जाते होकर फिर रूफटॉप निकाल के फिर लोगों को ऐसा कर रहा। तो ये कैसे इंसान है? हम लोग क्या बोलना है सर? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मैं बाहर ये बोल भी नहीं सकता हूं, अगर कुर्सी में बैठकर खामोश भी नहीं बैठ सकता हूं। तो ऐसे इंसान भी आजकल दुनिया में है। नाम लेना नहीं चाहता वो मशहूर फिल्म स्टार का, क्योंकि मैं अहमियत देना नहीं चाहता, लेकिन सर मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो फिल्म स्टार गए थिएटर को पिक्चर देखने के लिए, बैठे हुए थे, गड़बड़ हुई, उसके बाद पुलिस वाले आकर बोले कि भगदड़ हो गई, स्टैम्पेड हो गया, 2 बच्चे गिर गए हैं, एक लेडी मर गई है। तो उसके बाद में वो फिल्म स्टार पलट के ऐसा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं अब तो पिक्चर हिट होने वाली है। और जो लोग बोल रहे हैं कि वेव कर लेते गए, सर एक
2 बच्चे स्टैंपेड में आ गए, एक औरत मर गई, उसके बाद भी वहीं पर बैठकर पूरा पिक्चर देखकर उठकर जाते वक्त भी वो स्टैंपेड को नहीं देखे, वो फिर गाड़ी में बैठ के ऐसा वेव कर लेते हुए गए। क्या मैं सही हूं या गलत हूं सर, आप बोलिए। हालांकि इस मामले में हो रही सियासत के केंद्र में आने के बावजूद एक्टर अल्लू अर्जुन ने अपने प्रशंसकों से संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने एक्स पर अपने फैंस से अपील करते हुए लिखा है कि मैं अपने सभी प्रशंसकों से अपील करता हूं कि आप हमेशा की तरह अपनी भावनाओं को जिम्मेदारी से व्यक्त करें। वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही जगह पर संयम दिखाते हुए बर्ताव करें, किसी तरह की अपमानजनक भाषा या गलत व्यवहार का सहारा न लें। बहरहाल इसमें कोई दो राय नहीं है कि हैदराबाद में संध्या थिएटर में हुए हादसे को लेकर एक्टर अल्लू अर्जुन कई बार हादसे को लेकर दुख जता चुके हैं। वो पीड़ित परिवार को मदद का ऐलान भी कर चुके हैं। साथ ही पुलिस भी इस मामले में जांच कर रही है, लेकिन जिस तरह से इस मामले में एक्टर को निशाना बनाया जा रहा है वो साफ इशारा कर रहा है कि तेलंगाना के पॉलिटिकल पिच पर कुछ राजनीतिक दल संध्या थिएटर हादसे पर बैटिंग करने की तैयारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और संध्या थिएटर में उस रोज क्या हुआ था ये आपको बता देते हैं, जिसको लेकर अल्लू अर्जुन को परेशान किया जा रहा है। ये आरोप उनके फैंस लगा रहे हैं। दरअसल 4 दिसंबर की वो तारीख थी जब पुष्पा 2 का प्रीमियर रखा गया था और इसके अलावा अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना उस प्रीमियर में पहुंचे थे। खबर फैलते ही हजारों फैंस इकट्ठे हो गए कि अल्लू अर्जुन वहां पहुंच रहे हैं। एक्टर की झलक पाने के लिए लोगों में भगदड़ तक मच गई और इस भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई। महिला के बच्चे भी भगदड़ में घायल हुए। मृतका के परिवार ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई और एक्टर को हैदराबाद पुलिस ने उसके बाद अरेस्ट कर लिया था। पीड़ित परिवार के सपोर्ट में सुपरस्टार जरूर आ गए थे, लेकिन पीड़ित परिवार को 25 लाख की मदद करने के वादे के बाद भी अल्लू अर्जुन को अरेस्ट किया गया। आरोप है कि घटना के बाद भी अल्लू अर्जुन बाहर नहीं आए और भीड़ के बीच उन्होंने एक रोड शो किया और ये आरोप अकबरुद्दीन ओवैसी ने सदन में लगाए हैं। विधायक हैं वो और उन्होंने ये आरोप लगाए हैं, जबकि अल्लू अर्जुन के फैंस और उनकी टीम के ये लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। चलिए बढ़ते आगे और अब बात कर लेते हैं जॉर्ज सोरोस के मुद्दे की, जो सदन में भी उठा। सदन में हंगामा हुआ, शीतकालीन सत्र उसकी भेंट चढ़ गया, लेकिन कांग्रेस की जबान से एक भी जवाब नहीं निकल रहा है। कांग्रेस की दोस्ती क्या है और इसमें सोनिया जी जो सबसे वरिष्ठ नेता है उनके प्रति पूर्ण सम्मान के साथ पूछना चाहता हूं उनकी भूमिका क्या है। अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर संसद में खूब हंगामा हुआ। बीजेपी ने मामला उठाया तो कांग्रेस खेमे में सन्नाटा पसर गया। बीजेपी इस मामले पर सदन में चर्चा की मांग करती रही तो कांग्रेस के नेता इस मामले पर कन्नी काटते नजर आए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे जॉर्ज सोरोस और गांधी परिवार के रिश्तों पर सवाल पूछते रहे और आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता देश का अहित चाहने वालों के साथ रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। क्या आरोप लगाए गए, सदन के भीतर क्या कुछ हुआ और अभी तक उस पर राजनीति कैसे हो रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। गद्दारी करते हैं